नीट परीक्षा पेपर लीक की जांच की आज हजारीबाग पहुंची। ईओयू सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के ओएससी स्कूल से लीक हुआ नीट का पेपर। ओएससी स्कूल में बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत। बिहार एयू ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में किया खुलासा। नीट पेपर लीक को लेकर एक और अहम खुलासा। कई परीक्षा केंद्रों पर बुकलेट बॉक्स का डिजिटल लॉक समय पर नहीं था खुला, फिर मैनुअल तरीके से खोला गया। आज होने वाली नीट पीजी एंट्रेंस की परीक्षा हुई स्थगित। नई तारीख का जल्द किया जाएगा ऐलान। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने पर सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में बर्बाद शिक्षा प्रणाली का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण। नीट छात्र के 1563 छात्रों की री एग्जाम आज। एनटीए की ओर से ग्रेस मार्क वापस लिए जाने वाले छात्रों की हो रही परीक्षा। मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात और चंडीगढ़ के केंद्रों पर एग्जाम शुरू होने में हुई थी देरी, जिसके चलते छात्रों को मिले थे ग्रेस मार्क। एग्जाम में किसी प्रकार की अनियमितता न आए, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने किए तमाम सुरक्षा बंदोबस्त। परीक्षा केंद्रों पर लगातार कड़ी निगरानी। 6 शहरों में हो रहा है परीक्षा का आयोजन। शाम के 5:20 तक चलेगी परीक्षा। केंद्रों पर निगरानी के लिए एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद। हर गतिविधि पर रखी जा रही है पैनी नजर। नीट पेपर लीक पर सरकार का एक्शन। परीक्षा में हुई धांधली का सीबीआई करेगी अब जांच। नीट यूजी में अनियमितता पर लगे गंभीर आरोपों पर केंद्र सख्त। परीक्षार्थियों के साथ न्याय करने का वादा। पेपर लीक विवाद के बीच एनटीए पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। डीजी सुबोध कुमार अपने पद से हटाए गए। रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला होंगे एनटीए के नए डीजी। कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे हैं प्रदीप सिंह खरोला। एनटीए मामले में शिक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन को बनाया अध्यक्ष। नीट एनटीए मामले पर तेज हुई सियासत। पेपर लीक के खिलाफ बने कानून को विपक्ष ने बताया लीपापोती। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने खड़गे का बीजेपी पर हमला। बोले, जिम्मेदारी से बच सकती है सर बीजेपी। पेपर लीक के खिलाफ कानून लाना महज लीपापोती। वहीं एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने पेपर लीक के पीछे बताया बीजेपी का हाथ। बोले, पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाकर देश की जनता को कर रहे हैं गुमराह। आरजेडी सांसद मनोज झा ने शिक्षा मंत्री पर प्रधानमंत्री को बताया दोषी। बोले, परीक्षा रद्द की जानी चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर नीट और नेट परीक्षा के लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा। नीट पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार। झारखंड के देवघर से पिंटू और चिंटू गिरफ्तार। नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश जारी। ईयू ने अब तक 13 लोगों को किया गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में अपराधियों को लेकर तेजस्वी यादव का दावा। नीट विवाद आरोपियों के राजनीतिक संबंध और उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने की कही बात। तेजस्वी यादव का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को लेकर बड़ा हमला। बोले, आने वाले समय में राजनेताओं के साथ उनकी तस्वीरें उजागर करूंगा। नीट और अन्य परीक्षा के मामले को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। बोले, बीजेपी राज में छात्र अपने करियर के लिए पढ़ाई नहीं लड़ाई लड़ने को मजबूर। अखिलेश ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। पोस्ट में लिखा, हजारों करोड़पति देश छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में शहादत दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। भर्ती परीक्षार्थियों पर विवाद के बीच आज एमपीपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम। प्रदेश में 55 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। 110 पदों के लिए 1,83,000 अभ्यर्थियों ने भरे थे आवेदन। एमपीपीसीएस की परीक्षा से पहले एमपी सीएम का बड़ा बयान। कहा, हमारी अपनी सरकार कोई कोताही नहीं करेगी बर्दाश्त। हमारी अपनी सरकार किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कानून व्यवस्था का पालन करेगी। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल का भाई सूरज रमन्ना भी गिरफ्तार। जेडीएस कार्यकर्ता ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। सिवनी गौवंश हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन। एसपी और कलेक्टर पर गिरिराज। कलेक्टर और एसपी को हटाया। कन्नौज, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में हत्या और फसाद को अखिलेश ने बताया प्रशासनिक विफलता। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में यूपी की जनता क्यों पिसी। अखिलेश ने यूपी बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, हार का बदला ले रही है बीजेपी। अयोध्या में साधु संतों की सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा प्रदान की जाए। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-4 जुलाई को कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में नहीं होंगे शामिल। संसद सत्र की वजह से नहीं जा पाएंगे प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर लेंगे हिस्सा। बजरंग पुनिया को नाडा ने फिर से किया सस्पेंड, नोटिस देकर 11 जुलाई तक मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीएसपी की पहली बड़ी बैठक शुरू होने से पहले अपने भतीजे आकाश आनंद के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मायावती का निर्णय, आकाश आनंद को वापस से बनाया गया नेशनल कोऑर्डिनेटर। आकाश को 2 पदों पर बहाल किया गया। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या। कैलाश विजयवर्गीय का करीबी था मृतक। पुरानी रंजिश के चलते की गई गोली मारकर हत्या। दिल्ली जल संकट पर आपका पानी सत्याग्रह जारी। आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन का आज तीसरा दिन। बोली, दिल्ली को पानी मिलने तक जारी रहेगा अनशन। आतिशी ने वीडियो मैसेज जारी कर हरियाणा सरकार पर फिर लगाया आरोप। कहा, हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी छोड़ने वाली गेट बंद की। पेयजल संकट को लेकर राजभवन पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री। एलजीवी के सक्सेना से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के पास से एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकियों के शव बरामद। सेना लगातार इन इलाकों में चला रही है सर्च ऑपरेशन। रेणुका स्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बाढ़ और बारिश से होने वाले नुकसान को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट। हालात से निपटने के लिए गृह मंत्री शाह ने की बड़ी बैठक। गृह मंत्री की समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल रहे मौजूद। कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कर्नाटक केरल में आज हो सकती है जोरदार बारिश। बारिश से आम जनजीवन होता है अस्त व्यस्त। केरल के 7 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वायनाड और कुन्नूर में भी हो सकती है जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने मलप्पुरम में जारी किया रेड अलर्ट। 24 घंटे हो सकती है बारिश। असम में बाढ़ से तबाही। कछाड़ जिले के भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कोटिगोड़ा क्षेत्र हुआ बुरी तरह से प्रभावित। बाढ़ से खतरे में आया 3 लाख से ज्यादा लोगों का जीवन। खाद्य संकट से जूझ रहे सैकड़ों लोग सरकार से लगा रहे हैं मदद की गुहार। मजबूर होकर काठीगोड़ा के कई स्कूलों में आश्रय ले रहे हैं लोग। बेहाल हालत में गुजार रहे थे। बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए असम के कई जिले। मूलभूत सुविधाओं के लिए मजबूर हुए लोग। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते कई मवेशियों के जीवन भी लगे दांव पर। सरकार की मदद की आस में रोते बिलखते दिखे लोग। सतना में प्री मानसून बारिश के दौरान कई इलाकों में गिरी आकाशीय बिजली। 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून तक दिल्ली एनसीआर में आ सकता है मानसून। गोवा में भी जारी हुआ रेड अलर्ट। मुंबई में हुई झमाझम बारिश। ठंडी ठंडी हवाओं से बदला मौसम का मिजाज। राजस्थान के उदयपुर में कई इलाकों में बारिश। गर्मी से मिली निजात। बिहार में एक हफ्ते में तीसरा पुल गिरा। मोतिहारी में 2 करोड़ की लागत से बन रहा 50 फीट का ब्रिज पल भर में ताश के पत्तों की तरह गिरा। ये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था जिसकी अनुमानित लागत थी करीब 2 करोड़ रुपए। इससे पहले अररिया और सीवान में भी गिर चुके हैं पुल। एसओजी ने भारतीय पासपोर्ट के साथ एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में से बांग्लादेशी ने बनवाया था भारतीय पासपोर्ट। पश्चिम बंगाल से बने दस्तावेज के माध्यम से आरोपी ने विदेश यात्रा भी की। मामले की जांच जारी। गंगोत्री और यमुनोत्री में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आंकड़ा 9 लाख से पहुंचा पार। 10 मई को खुले थे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। पिछले साल की तुलना में लगभग 16% अधिक पहुंचे यात्री। झारखंड के कोडरमा के रेस्टोरेंट में होटल संचालक और उसके पार्टनर की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। अलवर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। 3 पुलिसकर्मी घायल। लोगों के हमले में पुलिस की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। पुलिस की गिरफ्त से बदमाश फरार। दिल्ली में एक शख्स ने पानी की पाइपलाइन के पास की आत्महत्या। शास्त्री पार्क से सामने आई तस्वीर। लुधियाना में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। कई दिनों से फरार 2 अपराधी मुठभेड़ में घायल। बहराइच में मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार। बरेली में बस की एक ट्रैक्टर से हुई टक्कर। हादसे में करीब 40 लोग घायल। महिला सिपाही के संग रंगरलिया मनाना डिप्टी एसपी को पड़ा भारी। योगी सरकार ने सीओ से फिर बनाया सिपाही। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता। विदेशी डाकघर में अन्य देशों से आयात की गई ड्रग्स की जब्त। पटियाला के एक नाले में मिली 3 नाबालिग लड़कियों के शव। जांच में जुटी पुलिस। थाने में एक टावर में लगी आग। दूर दूर तक उठी आग की लपटें। गाजियाबाद में आपसी विवाद के चलते 3 बाइक सवारों की गई फायरिंग। 1 की मौत। उन्नाव में पंचर की दुकान में घुसा डंपर। वृद्ध समेत नाबालिग की मौत। परिजनों ने रोड जाम किया, हंगामा किया।